हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे 27 सितंबर की। जिला एक तमिलनाडु में जिला है जिसका नाम है करूर। वहाँ पे एक पॉलिटिकल रैली ऑर्गेनाइज थी जिसकी पार्टी है टीवीके। उसके संस्थापक हैं काफ़ी बड़े एक्टर हैं टॉलीवुड के मिस्टर विजय। तो मिस्टर विजय का ऑब्जेक्टिव है कि 2026 में जो चुनाव होने वाला है तमिलनाडु में, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिसके चलते वो पूरे तमिलनाडु में वो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसी के एक पार्ट में करूर में एक रैली ऑर्गेनाइज थी और वहाँ पे काफ़ी दुखद घटना घट गई और लगभग 41 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और भी बुजुर्ग लोग भी उसमें हताहत हो गए और लगभग 100 लोग से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये थी जो मुख्य मोटी मोटी घटना थी। दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरी घटना शुरू होती है। यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप का भी खेल शुरू हो जाता है और जो डीएमके गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्होंने एक कमेटी बना दी टू इन्वेस्टिगेट कि ये घटना आखिर क्यों हुई, इसके अंदर दोषी कौन है। तो जिसके चलते जो टीवीके के सेक्रेटरी थे वो चले गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में उन्होंने एक स्पेशल पिटीशन दायर किया। उन्होंने मांग किया कि ये जो जांच है किसी स्पेशल एसआईटी से करवाई जाए जो कि निष्पक्ष हो, और दूसरी बात कि वो या सीबीआई को दे दी जाए। उनकी क्या मांगे थी? इनकी ये भी मांगे थी कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए। और उनकी क्या मांगे हैं? उनकी मांगे ये भी हैं कि मिस्टर विजय को जो विक्टिम की फैमिली है उनके पास जाने का वो दिया जाए परमिशन। तो इनकी कुछ स्पेशल पिटीशन में मांगी थी। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये जो सबोटेज हुआ है, जो मतलब कि स्टैम्पर्ड हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इनको साजिश की बू आ रही है और साजिशकर्ता का उन्होंने आरोप लगाया डीएमके पे, जो वहाँ की तत्कालीन गवर्नमेंट है। तो इस पूरी घटना थी। दोस्तों, अब हम दोनों पहलुओं की बातों को सुनेंगे। दोनों पक्षों ने क्या बातें रखी हैं, पुलिस ने क्या बातें रखी हैं और टीवीके ने क्या क्या बातें रखी हैं षड्यंत्र के तहत। आइए एक एक करके हम सारी बातें समझते हैं दोनों पक्षों की और आप अपने ऊपर डिसीजन ले लेना कौन सही है कौन गलत है। पहले हम पुलिस की बातें रख लेते हैं। पुलिस ने कहा कि जो पूरा फेल्योर है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि लगभग 10,000 लोगों की भीड़ जुटेगी, लेकिन देखने को क्या मिला, लगभग 25,000 से लेकर 27,000 लोग जुट गए। और दूसरा, पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने ये भी बात बोली कि वहाँ पे जो स्टैम्पेड जहाँ पे हुआ वहाँ पे पानी और खाने की कमी थी, जिससे काफ़ी लोग जो हताहत हुए थे उनको पानी तक भी न नसीब हो पाया। दूसरी बात, पुलिस ने तीसरी बात क्या बोली? उन्होंने बोला कि जो मिस्टर विजय हैं उनके एक्स ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि जो मिस्टर विजय हैं लगभग दोपहर के 12 बजे जो है जो वेन्यू है वहाँ पहुँच जाएंगे, जिसके चलते सुबह से ही भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और वो पहुँचे लगभग शाम को 7:30 बजे, यूँ पुलिस का कहना है। और वहाँ पे इतनी चिलचिलाती हुई धूप थी कि लोग काफ़ी प्यास से व्याकुल हो चुके थे। मतलब वो पुलिस ने ये बातें कही हैं और उनका कहना है कि इन सब कारणों से जो है स्टैम्पेड को देखने को मिला और उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं जो टीवीके पार्टी है, उन्होंने क्या कॉन्स्पिरेसी का जो दावा किया है, उन्होंने उसके पक्ष में क्या क्या बातें रखी हैं। दोस्तों, उन्होंने पहली बात रखी कि जो पुलिस ने वेन्यू अलॉट किया था वो काफ़ी सकरा था। जो उन्होंने 4 वेन्यू और बात की थी उसको पुलिस ने इग्नोर कर दिया और जानबूझ के डीएमके की गवर्नमेंट के दबाव के अंदर जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने उनको जो पतला सकरा वेन्यू है वो अलॉट किया। पहला जो उन्होंने आरोप लगाया। और दूसरा उन्होंने आरोप क्या लगाया? डिले इन ट्रैफिक। उन्होंने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि जो मिस्टर विजय थे जो वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो गया, वहाँ कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस का फेलियर था वो देखने को मिला। उनका जो पहुँचने का समय था उससे मिस्टर विजय लगभग 7.5 घंटा लेट पहुँचे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी भीड़ जुट चुकी थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो डीएमके के समर्थक थे उन्होंने रोड ब्लॉकेज भी किया। और हम बात कर लेते हैं जो और भी जो आरोप लगाया गया, सबोटेज का आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि कुछ जो डीएमके के गुंडे थे या कुछ इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, उन्होंने जो स्टेज की लाइट काट दी गई और साथ ही साथ स्टोन पेल्टिंग भी की गई, यानी कि पत्थर भी मारे गए, जिससे काफ़ी भड़कम मच गया। और उन्होंने सीधा सीधा उसका आरोप किस पे लगाया है? डीएमके के गुंडे पे। और एक नाम और आ रहा है उसके बीच में,
जिसका नाम है, वहाँ पे जो लोकल स्ट्रॉन्ग मैन है मिस्टर वी सेंथिल बालाजी, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने, जो टीवीके पार्टी है, उन्होंने बताया कैसे घटना घटती है और विदिन मिनट्स जो वहाँ के लोकल डीएमके के पॉलिटिशियन हैं और मिनिस्टर हैं तत्कालीन गवर्नमेंट में, वी सेंथिल बालाजी कैसे विदिन मिनट वो जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे ये देखने को मिला, वहाँ पे प्री अरेंज सारी चीज़ें थी, एम्बुलेंस, डॉक्टर और जो सारी व्यवस्थाएं की गई थी हॉस्पिटल में, प्री अरेंज थी। ये कैसे हो सकता है? टीवीके ने आशंका जताई कि हो सकता है कि उनको ये पहले घटना मालूम थी और उसके चलते ये इन्होंने सारी चीज़ों को अरेंज कर रखा था। और उन्होंने काफ़ी, जो टी सेंथिल बालाजी हैं, उनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगाए। लेकिन हम दोस्तों आपको बता दें, ये जो चीज़ें हैं ये अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रही हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो रिपोर्ट सामने निकल के आएगी, तब जाके कहीं न कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।